हिंद, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट हिंदी कोर के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के विकल्प चुनिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को जो है आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़कर अच्छे से समझना है। देखिए इस गद्यांश में दिया गया है कि इस समाधि में छुपी हुई है एक राख की डोरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है, झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थलीय यही है, लक्ष्मी मर्दानी की यही कहीं पर बिखर गई वह भाग्य विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है वह स्मृति शाला की। तो दोस्तों इस तरह से जो है झांसी रानी के ऊपर जो है, यानी कि ये रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो है ये कविता लिखी गई है। और इस कविता को मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया। चलिए इसके रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इससे रिलेटेड जो कविता पढ़े उसके रिलेटेड यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है कि कवि किसकी समाधि की बात कर रही है। तो कवि जो है यहाँ पे जो है रानी लक्ष्मीबाई के समाधि की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रानी की समाधि किसका प्रतीक है। तो रानी का जो समाधि है वो जो है वीरता का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रानी को जो है मर्दानी जो है क्यों कहा गया। देखिए रानी को मर्दानी इसलिए कहा गया दोस्तों, क्योंकि वह जो है पुरुष के भांति वीरतापूर्वक युद्ध करने के कारण, यानी कि पुरुष के जो है भांति जो है वह जो है वीरता का प्रतीक जो है उन्होंने कायम किया है। सभी जो है युद्ध से लड़ा है, इसलिए दोस्तों रानी को जो है मर्दानी कहा गया है। ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लघु शब्द का विलोम होगा। तो लघु का शब्द क्या होगा। तो लघु का होगा गुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही आंसर होगा। लघु का अर्थ होता है दोस्तों शिष्य, और गुरु हो जाएगा यानी कि उसका टीचर यानी कि गुरु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 5वां नंबर दिया गया कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि ये जो है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के बारे में यह कविता ली गई है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झांसी की रानी की समाधि। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए निर्देशांक में दिया गया है कि इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक का विकल्प चुनना है। देखिए यहाँ पे जो गद्यांश दिया गया ना, इस गद्यांश को आप लोग भली भांति अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए इसके रिलेटेड जो प्रश्न पूछेंगे उसको आप देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि देश में व्यापक किस समस्या को ज्वालामुखी कहा गया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सांप्रदायिकता की समस्या को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मनुष्य में आपस में भेद होता है। तो मनुष्य में आपस में भेद जो है किस प्रकार का होता है, विचारों और भावों की दृष्टि से जो है भेद होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है देश का बड़ा दुर्भाग्य क्या है। तो देश का बड़ा दुर्भाग्य क्या है, वैर विरोध की भावना का भड़कना। ये जो है सबसे बड़ा जो है दुर्भाग्य है। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कबीर ने किसका विरोध किया। तो कबीर ने जो है पूजा नमाज व्रत के दिखावे करने वाले लोगों का जो है यहाँ पे विरोध किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कबीर की प्रासंगिकता। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल खंड क में जो कि आपका जो है यहाँ पे निबंध लेखन से और आपका जैसे कि व्याकरण से दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं लिखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए प्रस्तावना जो होता है वो जो है निबंध का एक पूर्ण भाग होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निबंध साहित्य का एक विद्या है। तो निबंध जो है गद्य साहित्य का जो है, गद्य साहित्य का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण विद्या है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कार्यालय पत्र का एक रूप है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, औपचारिक पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिपोर्टर को हिंदी में कहते हैं संवाददाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि समाचार लेखन की शैली कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा उल्टा पिरामिड शैली। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रूपक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत रेडियो का एक विशेष माध्यम है। तो दोस्तों
दोस्तों इसका आंसर आएगा श्रव्य माध्यम। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अमर उजाला समाचार पत्र है, तो अमर उजाला क्या है, हिंदी का एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि भारत में टेलीफोन का प्रारंभ कब हुआ था, तो बच्चों इसको याद रखना है कि 15 सितंबर 1959 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं विशेष लेखन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है खंड ग से, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं जो है यहाँ पे कुछ दोहे दिए गए हैं, इस दोहे को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। चलिए इसके रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए उसको देखते हैं। तो देखिए 21 नंबर सवाल दिया गया है कि प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है। बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा था और आप सभी से रिक्वेस्ट भी मैंने किया था कि जितने भी कविता है उनके कवि, जितने भी कहानी है उनके लेखक, जितने भी निबंध है, हास्य पाठ है, जितने भी पाठ है ना उनके लेखक को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वो एग्जाम में आता ही आता है। उसको 100% आप लोग श्योर है कि याद कर लीजिए, क्योंकि उससे आपका कंफर्म है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये प्रस्तुत जो है काव्यांश जो दी गई है, इस काव्यांश के रचयिता जो है वो क्या है, मीराबाई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि विष का प्याला किसके द्वारा भेजा गया, तो विष का प्याला जो है राणा द्वारा जो है भेजा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ जो है दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर दिया गया है मीरा ने प्रभु कौन है, तो मीरा के जो प्रभु है वो कौन है दोस्तों, कृष्ण है। ठीक है, मीरा के प्रभु जो हैं वो कृष्ण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सागर और गगन के बीच। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्था को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आओ मिलकर बचाएं कविता में किस समाज की बुराइयों की ओर संकेत किया गया है, तो बच्चों इसका आंसर होगा आदिवासी समाज की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि अज्ञानी गुरुओं के शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंत समय में पछताना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि चंपा किसकी बेटी है, तो चंपा जो है वो सुंदर की बेटी है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि घर की याद कविता में किसके मर्म का उद्घाटन है, तो किसके मर्म का उद्घाटन है बच्चों, ये हो जाएगा आंसर घर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि वे आंखें किसकी रचना है, तो वे आंखें किसकी रचना दोस्तों, ये सुमित्रा नंदन पथ का है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका गद्यांश से दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं ये तो गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को आप लोगों को भली भांति पढ़ना है। चलिए इस रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए उसको देखते हैं। देखिए दिया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि विदाई संभाषण से जो है यह पाठ से जो है ये पंक्ति ली गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, विदाई संभाषण। अगला है यहाँ माई लॉर्ड किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो बच्चों इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है विचरण समय करुणोपादक उत्पादक जो है होता है, करुणोपादक जो है होता है, क्योंकि दोस्तों उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिछड़ने के दुख से। ठीक है, बिछड़ने से दुख से होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है या बिछड़ने से दुख होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है मियां नसीरुद्दीन किस विद्या की रचना है, तो बच्चों इसका आंसर होगा समस्तरणात्मक शब्द चित्र। ऑप्शन नंबर जो है सी जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद ना करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है, तो बच्चों इसका आंसर होगा ये बंगाल विभाजन की ओर। ठीक है, ये बंगाल विभाजन की ओर जो है संकेत किया गया है, ऑप्शन 20 का सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया 36 नंबर कि अपू के साथ 2.5 साल स्मरण किस फिल्म के शूटिंग के अनुभवों से संबंधित है, तो बच्चों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पथेर पंचाली। ठीक है, क्या होगा, पथेर पंचाली, ऑप्शन ए। अगला है कि
अखबार नवीस का अर्थ है, अखबार नवीस का अर्थ क्या होता है बच्चों? पत्रकार। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि गलता लोहा की कहानी के लेखक है, तो गलता लोहा कहानी के लेखक कौन है? ये हो जाएगा शेखर जोशी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आत्मा का ताप किस विद्या की रचना है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मकथा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ, तो प्रेमचंद का जन्म जो है 1880 में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है सी जो है इसका सही आंसर होगा। और कहां पर हुआ था दोस्तों? आपको याद रखना है, लम्ही में हुआ था। ठीक है, लम्ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था और लम्ही में हुआ था, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल दिया गया है कि आलो आधारी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा बांग्ला भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि बेबी हलदार को लिखने के लिए किसने प्रोत्साहित किया, तो बच्चों इसका आंसर होगा तांतुस ने किया था। ठीक है, तांतुस ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कुमार गंधर्व ने किसे चित्रपट संगीत के क्षेत्र में अनभियुक्त सामग्री माना है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लता मंगेशकर को। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल है राजस्थान का रजत बूंदे के रचनाकार है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा अनुपम मिश्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला है कुई को रस्से से बांधने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं चिनाई। ठीक है, याद रखेंगे, इसको कहते हैं चिनाई। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल 46 नंबर दिया गया है कि बरकता का अर्थ है, तो बरकता का अर्थ होता है दोस्तों लाभ, जिसको हम लोग कहते हैं ना बरकत हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा लाभ। अगला सवाल दिया गया है कि बेमुरौवत का मतलब है, बेमुरौवत का मतलब होता है दोस्तों किसी का लिहाज ना करने वाला। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि भारतीय गायकों के बिजोड़ लता मंगेशकर पाठ लिखा, तो इसका आंसर क्या था, तो बच्चों इसका आंसर आएगा कुमार गंधर्व ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि इसकी गायकी में अद्भुत सुरीलापन है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? लता मंगेशकर। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, दिया गया है लता मंगेशकर के पिताजी का नाम था, तो लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, देखिए मंगेशकर, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हिंदी कोर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसको एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।